वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। कोयरौना इलाके के मझगवा गांव में बारी बारी से 3 मढ़ा जलकर खाक हो गया। मढ़े में रखा 20,000 नगद, साइकिल, चौकी, रजाई, बिस्तर, कपड़ा सहित गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। मझगवा के बिंद बस्ती निवासी विजय बहादुर बिंद अगल बगल 3 मढ़ा बनाकर परिवार के संग रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे, जबकि विजय बहादुर बिंद व उनके 2 बेटे घर पर मौजूद थे। रात करीब 8 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते मढ़े में आग लग गई। देखते ही देखते तीनों मढ़ा आग की चपेट में आ गया था। आग लगी की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड व डायल 112 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। विजय बहादुर बिंद ने बताया कि तब तक मढ़े में रखा 20,000 नगद, साइकिल, चौकी, रजाई, बिस्तर, कपड़ा, अनाज, बर्तन जलकर राख हो गया है। रात करीब 8 बजे आग लगी की घटना से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़ी राहगीर महिला को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही महिला की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। टक्कर मारकर भाग रहे बाइक सहित चालक को ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। मामला कोयरौना थाना इलाके के मनीपुर इटहरा गांव का है। स्वर्गीय शीतला प्रसाद की 60 वर्षीय पत्नी सुहागी देवी अपने घर के समीप किराने की दुकान पर सामान लेने गई थी। सामान लेकर सड़क की पटरी पर खड़ी थी, तभी धनतुल्ती से कटरा की तरफ जा रहे बाइक चालक ने सुहागी को टक्कर मार दी। मौके पर ही वृद्ध सुहागी देवी की मौत हो गई। हालांकि परिजन CHC डीग भी लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। बाइक चालक के खिलाफ कोयरौना पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। सुरियामा के कुसौली गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही से पशुपालक के 2 पशुओं की मौत हो गई है। मौके पर जमा हुए ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने पशुपालक को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कुसौली गांव निवासी पशुपालक बाकेलाल यादव ने बताया कि सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे वह अपने 5 पशुओं को लेकर गांव के नहर की तरफ चराने गया था। चरते चरते 3 पशु नहर में पानी पीने उतर गए। जैसे ही नहर के पानी के पास पहुंचे वैसे ही पशु नहर में गिर गए, जबकि एक पशु किसी तरह भाग खड़ा हुआ। हादसे में एक भैंस व एक पड़वा की मौत हो गई। बाकेलाल यादव ने बताया कि नहर में लोहे का विद्युत पोल लगा है, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। 2 पशुओं की मौत के बाद कुसौली गांव में हड़कंप मचा रहा। उत्तर प्रदेश के इकलौते सीट पर टीएमसी ने भदोही लोकसभा 78 से अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारकर खाता खोलने को बेताब नजर आ रही है। इस सीट से ललतेशपति त्रिपाठी टीएमसी प्रत्याशी हैं। टीएमसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भदोही आ रहे हैं। आगमन को लेकर सपाइयों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भदोही शहर के रजपुरा ठिकाना ढाबा के पीछे हेलीपैड व सभा स्थल बनाया गया है। सोमवार की शाम समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव, औराई के पूर्व विधायक मधुबाला पासी, अली शेर खान, शोभनाथ यादव, दीप नारायण भारती, टोनी मंसूरी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। आज अखिलेश यादव भदोही पहुंचकर टीएमसी प्रत्याशी के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड मुसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम के सामने एक ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शे पर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। भदोही शहर के औराई रोड हनुमान बाग निवासी स्वर्गीय बाल मुकुंद नेता का 26 वर्षीय पुत्र जसवंत उर्फ चिट्टू अपनी मां 80 वर्षीय लखपति देवी को दवा दिलाने ई रिक्शा से ज्ञानपुर गया था। ई रिक्शा ज्योति नामक चालक चला रहा था। लौटते समय ई रिक्शा जसवंत उर्फ चिट्टू चलाने लगा। रात करीब 10 बजे सभी ई रिक्शा से लौट रहे थे। मुसीलाटपुर खेल स्टेडियम के सामने पहुंचे तभी अचानक एक ट्रक आ गई। ट्रक से बचने के चक्कर में ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। इलाके के दीपक राय, अनिल राय व संतोष जैसे युवकों की मदद से सरकारी एम्बुलेंस के EMT प्रेमचंद पटेल व पायलट मुकेश कुमार ने घायलों को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया था। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के केड़वरिया रेलवे फाटक व बूम टूटने से काफी देर तक रेलवे फाटक से आवागमन करने वाले यात्रियों परेशान रहे।
उधर वैकल्पिक गेट के जरिए ट्रेनों का परिचालन कराया गया। लगभग 1 घंटे के बाद टूटे रेलवे बूम को ठीक किया गया। सोमवार की देर शाम बनारस से प्रयागराज की तरफ जा रही मालगाड़ी को लेकर गेटमैन ने रेलवे फाटक को बंद कर दिया। ट्रेन जाने के बाद फाटक खोल रहा था, तभी अचानक बूम टूट गया। वैकल्पिक फाटक के जरिए ट्रेनों का संचालन कराते हुए 1 घंटे के बाद टूटे बूम को ठीक किया गया था। औराई थाना इलाके के गिरदबड़ा गांव में बच्चे के विवाद में मारपीट हुई है। मारपीट में जहां 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं औराई पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। औराई निवासी भगवान दास के बच्चे को पड़ोस के कुछ लोगों ने मारा पीटा था। इस बात की शिकायत लेकर जब भगवान दास के परिजन पहुंचे तो लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। मारपीट में भगवान दास, उनकी पत्नी चंपा देवी व बेटे विपुल को चोटें आई हैं। भगवान दास की तहरीर पर औराई पुलिस ने जवाहरलाल यादव, पन्ना यादव, गुड्डू यादव, पवन यादव के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के मुखर्जी पार्क के दंतोपंत ठेगड़ी सभागार में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन की मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मीना चौबे रहीं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर मजबूती प्रदान की है। कहा कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। सम्मेलन को भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर वंदना दुबे, आरती सिंह, संगीता खन्ना, स्नेहलता श्रीवास्तव, पूनम मौर्य, काजल यादव आदि मौजूद रहीं। भदोही शहर के मर्याद पट्टी रजा खान पेट्रोल पंप के समीप रात को आधा दर्जन युवक लिफ्ट के बहाने पहले बाइक को रोक लिया। बाइक रुकते ही युवकों ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। हमले में 3 युवक घायल हुए हैं। भदोही शहर के नई बाजार निवासी 18 वर्षीय गुड्डू, 20 वर्षीय आरिफ शेख व 22 वर्षीय वसीम ने बताया कि वह सभी विवेकानंद चौराहे पर फल सब्जी की दुकान चलाते हैं। रात दुकान बंद कर सभी 2 बाइकों से रसपुरा चौराहा चले गए। रात करीब 11 बजे तीनों लौट रहे थे, तभी मर्याद पट्टी के रजा खान पेट्रोल पंप के समीप लिफ्ट के बहाने आधा दर्जन युवकों ने बाइक रोकी और हमला कर दिया। लात घूसे से किए गए हमले में गुड्डू, आरिफ, वसीम घायल हो गए थे। घायल युवकों का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया था। ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल का बंद गेट खोलने की मांग तेज हो गई है। जिला अस्पताल के दूसरे गेट को काफी समय पहले बंद कर दिया गया था। अब इस गेट को खोलने जाने की मांग उठने लगी है। रामकापुरा निवासी रजनीश कुमार पांडे ने जिलाधिकारी को एक पत्र भेजते हुए जिला अस्पताल के बंद पड़े दूसरे गेट को खोले जाने की मांग की है। कहा कि एक गेट से मरीज व एम्बुलेंस को आने जाने में कठिनाइयां हो रही हैं। अक्सर भीड़ के चलते धक्का मुक्की होती रहती है। रजनीश कुमार पांडे ने डीएम को पत्र भेजते हुए जिला अस्पताल के बंद पड़े दूसरे गेट को खोले जाने की मांग की है। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड मूसीलाटपुर के समीप ई रिक्शा से एक और हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ई रिक्शा पलट गया है। हादसे में ई रिक्शा चला रहा नूर नवाज नामक चालक जहां घायल हो गया है, वहीं ई रिक्शे पर सवार इमरान व इशरत को भी चोटें आई हैं। ई रिक्शा भदोही से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। तीनों घायल भदोही शहर के पचभैया निवासी बताए गए हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। घोसिया के मुख्य बाजार सदर रोड तिरमोहानी पर लगे विद्युत पोल के एबीसी केबल बॉक्स में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। सोमवार की दोपहर 12 बजे एबीसी केबल में आग लगी थी। इलाके के लोगों ने फौरन विद्युत विभाग को जानकारी देते हुए आपूर्ति ठप कराई और केबल बॉक्स में लगी आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंचे विद्युत कर्मी ओम प्रकाश ने बॉक्स को ठीक करते हुए इलाके की विद्युत आपूर्ति बहाल कराई थी। लगभग 1 घंटे तक इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप रही, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। भदोही शहर के महबूबपुर कुकरौठी में पारिवारिक मामले में तानाकसी करने का विरोध करने पर 26 वर्षीय योगेश प्रताप नामक युवक को उसके ही सगे चाचा ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल योगेश प्रताप ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए राजकीय अस्पताल में अपना मेडिकल कराया है। महबूबपुर कुकरौठी निवासी योगेश प्रताप ने बताया कि पारिवारिक मामले को लेकर उसके पटीदार ताना मारते थे।
विरोध किया तो उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया है। फिलहाल योगेश का इलाज कराते हुए भदोही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। भदोही शहर के लिप्पन तिराहा का जाम अब नासूर बन चुका है। जाम की समस्या कैसे दूर हो, इस बात से शहरवासी भी हैरान व परेशान हैं। जाम से निजात पाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया है, लेकिन यह ओवरब्रिज भी अब बेमतलब साबित हो रहा है। लिप्पन तिराहे पर रोजाना लगने वाले इस जाम से आसपास के व्यापारियों का व्यापार भी चौपट हो चुका है। ओवरब्रिज से लेकर मेन रोड हर दिन जाम से कराहता रहता है। ओवरब्रिज पर भी वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहती। जाम में फंसकर शहरवासी रेंगने को मजबूर हैं। लिप्पन तिराहे पर लगने वाले इस जाम में मरीज, छात्र, एम्बुलेंस व पुलिस की गाड़ी भी फंसी नजर आती रहती है। शहरवासी जाम से छुटकारा दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। 2 साल से गांव की पुलिया टूटी पड़ी है। इसी टूटी पुलिया से ग्रामीण सफर करने को मजबूर हैं। आए दिन टूटी पुलिया में फंसकर बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। यह मामला है औराई ब्लॉक के ग्राम सभा लालानगर के हीराचक डेहरिया ठाकुर बस्ती का। बस्ती के समीप बनी पुलिया लगभग 2 साल से टूटी पड़ी है। बस्ती के राकेश सिंह, चंद्रेश सिंह, नवीन सिंह, प्रवीण सिंह, राहुल सिंह, अशोक सिंह ने बताया कि कई बार टूटी पुलिया को लेकर ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। टूटी पुलिया में फंसकर आए दिन राहगीर घायल हो रहे हैं। बस्ती में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। 4 पहिया वाहनों का आना जाना तो गांव में मुश्किल हो गया है। इलाके के लोगों ने टूटी पुलिया की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ट्रक चालक व खलासी की लापरवाही से 2 बाइक सवार घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। ट्रक के तिरपाल की रस्सी में फंसकर बाइक सवार गिर गए थे। लोगों ने शोर मचाकर ट्रक को रुकवाकर बाइक सवारों की जान बचाई। मामला चौरी इलाके के मामहर महाराजगंज रोड का है। बरैला गांव के अंबेडकर प्रतिमा के समीप यह हादसा हुआ था। एक ट्रक ममहर से चौरी की तरफ जा रहा था, तभी ट्रक के तिरपाल की रस्सी खुली हुई थी। उसी रस्सी में बाइक सवार फंस गए थे, जिससे यह हादसा हुआ था। आज सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी, आप दर्शक बंधु कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें